अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। होम टीवी चैनल के प्रोग्राम बीमारियों के इलाज के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो है बीमार हो रहे हैं और बीमारी की वजह बेसिकली ये है कि पेट की ख़राबी, और पेट की ख़राबी की वजह से जो है जिगर जो है वो सबसे ज़्यादा पहले ख़राब हो रहा है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा जिगर की बीमारियाँ जो हैं वो लाक हो रही हैं, और जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। तो उसी सिलसिले में आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप जो है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, और ये जो पेट के मसाइल हैं जिसकी वजह से आपका जिगर भी ख़राब हो जाता है, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला आराम आ जाए। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि आपको हम मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ बता रहे हैं। पहले हम प्रोग्राम में एक रेमेडीज़ या 2 रेमेडीज़ बताते थे। आजकल जो हम आपके लिए प्रोग्राम्स की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उसमें हम आपको बहुत सारी रेमेडीज़ एक साथ बता देते हैं। इवन 7 टू 10 रेमेडीज़ होती हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है ये भी इसी वजह से ख़ास है कि इसमें जो है आपको तकरीबन 8-9 रेमेडीज़ हम बताएंगे जो कि जिगर की बीमारी के बारे में होंगी, जिसमें सफ़रा का जो है उसका भी प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अगर आपको जिगर की बीमारी हो या सफ़रे की प्रॉब्लम हो, तो उसमें अपनी करना क्या है कि खुश्क आलूबुखारा जो है वो 5 अदद ले लें। पुदीना आप 6 ग्राम ले लें, और सौंफ ले लें आप 3 ग्राम, और इन तीनों चीज़ों को पानी में जोश देकर आप छान लें। इसका एक जुशांदा सा बन जाएगा। ये जुशांदा आपने इस्तेमाल करना है, जो कि जिगर और सफ़रे की बीमारी में इंतहाई मुफीद है। और इसके साथ साथ अगर खाना हज़म ना हो रहा हो, तो खाने के बाद आपने ये करना है कि 3 अदद खुश्क अंजीर खा लें। तो ये है कि निज़ाम हज़म और मैदे की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैदे की ख़राबी की वजह से जिगर जो है वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये होगा कि मैदा ठीक होगा तो जिगर भी ऑटोमेटिकली आपका सही काम करने लगेगा। और अगर इसमें कब्ज़ की शिकायत हो, तो आपने करना ये है कि 2 चमचे सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें, जो कि आम हांडियों में आप डालते हैं। उसको एक प्याली पानी में जोश देकर छान लें, और उसमें कैस्टर ऑयल आप मिला लें और उसको मिला के पी लें। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका कब्ज़ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो हमारी रेमेडी है वो है, सॉरी, हाँ, तीसरे नंबर पे रेमेडी है हमारी, वो है अदरक को आप छील लें, और छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उन टुकड़ों पर आप नमक जो है वो लगा कर उसे खाएं, तो उससे होगा कि आपकी भूख भी खुलेगी और जो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं, जब उनका मैदा ख़राब होता है और साथ में जिगर भी इफ़ेक्ट होता है, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले क्रिएट हो जाती है। तो इसमें ये होगा कि जब आप अदरक को नमक के साथ लगा के खाएंगे, तो उसमें ये होगा आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, गैस्ट्रिक जो है आपकी निकल जाएगी और कब्ज़ भी आपका ख़त्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो हमारी रेमेडी है वो ये है कि कचनार के जो फूल होते हैं, कचनार एक पेड़ होता है, उस पर ये फूल लगते हैं, और इसकी आप गुलकंद बना लें। उस गुलकंद को बनाकर खाने से भी जो है आप कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर हो जाता है। पांचवी रेमेडी हमारी ये है कि आप सौंफ ले लें 1 तोला, सौंठ आप लेंगे 1 तोला, बड़ी इलायची के आप छिलके ले लें या उसके दाने ले लें 1 तोला। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें दाने बहुत ज़्यादा, जो उसमें से बीज निकलते हैं, दाने जिसको हम कहते हैं, ग्रैनुल्स होते हैं, तो वो खाने में बहुत तेज़ी महसूस होती है, तो आप उसके छिलके भी ले सकते हैं। ये ले लें आप 1 तोला, और पुदीना देसी आप ले लें 6 माशा, काला नमक आप ले लें 6 माशा। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप कूट कर सफ़ू बना लें, और 3 वक्त खाने के बाद जो है ये 3 माशा सफ़ूफ आप लेकर पानी से खाएं, तो इससे भी कब्ज़ दूर हो जाएगा। ख़्याल ये रखना है कि पानी जो है वो बर्फ़ का, ठंडा, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए, नहीं नलके का पानी, उससे आप ये खाएं। तो इसमें मैंने आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आपको समझना आई है, सौंठ मैंने कहा है। सौंठ जो है ये बाज़ार में आम मिल जाती है, सौंफ और सौंठ, ठीक है। इसके साथ इलायची दानी है और पुदीना है, काला नमक है, ये सब मिला के सफ़ूफ बनाना है आपने। तो ये होगा कि इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी, और जो निज़ाम हज़म है आपका वो भी ठीक तरीके से काम करेगा। छठी हमारी रेमेडी है जनाब कि कॉन्स्टिपेशन के लिए ही है, कि वो कब्ज़ जो बहुत पुराना हो, तो उसके लिए आपने करना ये कि रोगन ज़ैतून का जो है वो 1 चम्मच पी लें। ख़्याल ये रखना है कि रोगन ज़ैतून जो है वो खाने वाला होना चाहिए, लगाने वाला नहीं होना चाहिए। खाने वाला जो रोगन ज़ैतून है वो आप लेंगे, उसको आप पी लें 1 चम्मच, और उसके ऊपर जो है आप गर्म दूध पी लें, मतलब
1 कप पी लें या 1 गिलास पी लें, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 गिलास पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। गर्म दूध पीना है आपने, ठंडा दूध नहीं पीना है। गर्म दूध पिए तो इससे भी ये होगा कि जो आपकी आंतें हैं वो तर हो जाएंगी, और जो मैदे में है उसमें भी आपकी तरी आ जाएगी, और आपके जो कॉन्स्टिपेशन है उसका मसला हल हो जाएगा आपका। 7वें नंबर पे जो हमारी रेमेडी है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए है। अब आप सब लोग कहेंगे तो सारी रेमेडीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो आपको एक चीज़ मैं बताती चलूँ, उस पर आपने गौर करना है कि जब आपका मैदा ख़राब होता है और आप किस उसके साथ साथ आपका जिगर भी ख़राब होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो जब मैदा ख़राब होता है तो सब उसके साथ जो बीमारी जो ऑक्योर होती है, या जो बीमारी जो है आपको सबसे पहले जिसका आप शिकार हो जाते हैं वो होती है कॉन्स्टिपेशन। आपको पता भी नहीं चलता, कॉन्स्टिपेशन इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो क्रॉनिक हो जाती है कि उसका आप इलाज करें तो इलाज नहीं हो पाता, और फिर मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वजह से हम वो रेमेडीज़ बता रहे हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेंगी और आपको निज़ाम हज़म को भी सही करेंगी। तो 7वें नंबर की रेमेडी जो है हमारी वो दायमी कब्ज़ के लिए है, यानी जिन लोगों को बहुत ही पुराना कब्ज़ हो तो उसके लिए दूर करने के लिए ये है कि मुनक्का जो है वो एक बेहतरीन ग़ज़ा है। 10 अदद मुनक्का ले लें और लेकर नीम गर्म पानी में उसको भिगो दें। सुबह वो पानी जो है आपने छान के पी लेना है, और मुनक्का में से उसके बीज निकाल के फेंक दें, और वो मुनक्का जो है वो आप खा लें। तो इससे ये होगा कि जो पुराने से पुराना कब्ज़ है आपका वो दूर हो जाएगा। और इससे पहले कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो मुनक्का के ऊपर ही मैंने बनाई थी, कॉन्स्टिपेशन के लिए, मोशन रोकने के लिए, और मतलब ये कि इस किस्म की बीमारियों के लिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देखिएगा। तो ये चंद रेमेडीज़ थी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं जिगर की बीमारी के लिए, मैदे की बीमारी के लिए, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारी ये रेमेडीज़ जो है पसंद आएंगी, क्योंकि सब बहुत आसान है, घर में मिल जाती हैं आराम से, किसी चीज़ के लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ आपको आराम भी आएगा। तो पसंद आने की सूरत में, आराम आने की सूरत में अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के साथ साथ हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आएंगे, नई रेमेडीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।